दीदेवार जीवन ज्योति के संस्थापक श्री सुरजीत सिंह जी कोहली, जिनका जन्म 25 अगस्त 1954 को हुआ था। अपनी शिक्षा पूरी करने के पश्चात वे पेपर प्रिंटिंग व अन्य व्यावसायिक कार्यों से जुड़ गए। इन्हीं व्यावसायिक गतिविधियों के अंतर्गत आपको विभिन्न धार्मिक एवं ज्ञानवर्धक पुस्तकों का अध्ययन एवं परिभाषित करने का अवसर प्राप्त हुआ। इसी प्रक्रिया के अंतर्गत आपकी जिज्ञासु प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिला। अपने अनुभवों के आधार पर आपने स्वयं का स्वामी बनने का रास्ता खोज निकाला, जिस पर चलकर कोई भी मनुष्य जैसा जीवन चाहे वैसा जीवन प्राप्त कर सकता है। दीदेवार जीवन ज्योति ने विश्व में प्रचलित इन मान्यताओं से हटकर एक नई विचारधारा को जन्म दिया है कि प्रत्येक व्यक्ति स्वयं का स्वामी है, अपने जीवन का दिशा निर्देशक है और इसी मार्ग पर चलकर जीवन में जो चाहे प्राप्त कर सकता है। तो आइए स्वयं को जानें। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस बहुत खास कार्यक्रम स्वयं को जानो में, और मैं हूं आपके साथ नेहा सर्वेश शुक्ला। पिछले एपिसोड्स में हमने काफ़ी सारी जानकारियां आपको दी हैं और आज हम एक ऐसे मुद्दे को लेकर बात करेंगे जो आज हर किसी इंसान के अंदर कहीं ना कहीं वो साफ तौर पर दिखाई देता है। बात करेंगे क्रोध को लेकर, अहंकार को लेकर, यानी ईगो। चलिए, इनको आप कैसे अपने जीवन से निकाल सकते हैं, कैसे आप खुद ही इन पर कंट्रोल कर सकते हैं, ये बातें बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दीदेवार जीवन ज्योति संस्था के संस्थापक सुरजीत सिंह कोहली जी। नमस्कार दीदेवार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि आप कहते हैं कि आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि आपने अभी जब हम प्रोग्राम शुरू कर रहे थे उससे पहले आपने बहुत सारी बातें मुझे अपने बारे में बताई कि मैं चाहूँ तो मैं क्या चाहूँ, मतलब जो भी इंसान आपके साथ जुड़ता है या आपको फॉलो करता है उस प्रकार से वो जो चाहे अपने जीवन में प्राप्त कर सकता है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें क्रोध को, तो इस क्रोध की शांति कैसे हो, क्योंकि इस क्रोध ने बहुत सारे रिश्तों को खराब कर दिया है, जीवन में परेशानी लाके खड़ी कर दी है, कहीं ना कहीं काम में भी व्याधा ये बनता है। तो इस क्रोध पर कैसे कंट्रोल पाया जाए? अभी आपने क्रोध शब्द से पहले एक बात कही है कि आपने कहा कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, और मेरा नाम भी लिया आपने। ये जो नाम है मेरा सुरजीत सिंह, वो मेरा एक एड्रेस है दूसरे के लिए, दूसरे को संबोधित करने के लिए। जिस प्रकार मेरे घर का एड्रेस है, मेरे पिता का एड्रेस है, मेरे ऑफिस का एड्रेस है, उसी प्रकार मेरे जीवन के शरीर का एक एड्रेस है जो मुझे मेरे बड़ों के द्वारा प्राप्त हुआ है। मगर जब भी हम कभी अपने आप से प्रश्न करें तो हम अपने आप को कहने के लिए मैं का ही संबोधित करते हैं कि मैं ही ये कर रहा हूँ, मैं ही कर रहा हूँ। अर्थात हमारे सब के अंदर एक मैं है, हम सभी मैं हैं। जब भी हम अपने लिए संबोधित करेंगे मैं का उपयोग करेंगे, और जब मैं इस मैं को समझ लेता हूं तो मेरे जीवन में क्रोध और अहंकार उसी समय समाप्त हो जाता है। जब तक मैं और तू का संबंध रखता हूं तो मेरे जीवन के अंदर जो मुझ तेरे से प्राप्त होना था या मैंने तेरे को जो कहा नहीं करा, उस नहीं होने से मुझे क्रोध आ रहा है, करने से मुझे मोह आ रहा है। और यही शक्ति जो है मेरे भीतर की क्रोध को जो है मेरे अंदर से उभार देती है। क्रोध एक इतनी बड़ी शक्ति प्रकृति द्वारा मानव को दे रखी है। अगर हम उसको प्रयोग करके अपने जीवन में उपयोग में लाएंगे तो हमारा उत्थान होता है। मगर जब क्रोध को हम अगन कहते हैं, और अगन जो है कच्चे को पक्का करने का काम करती है, हम खाना कच्चा है, अगन जो हमें पक्का करती है। मगर कितनी आंच चाहिए ये हमारे सीमा के अंदर हम निर्धारित कर लें, नहीं तो वो खाने को जला देती है। क्रोध अंधेरे को प्रकाश में लाती है, अर्थात अगन जहां जल जाती है वो अंधकार को प्रकाश में ला देती है। मगर अगर वही अगन बहुत तेज हो जाए तो वह भस्म कर देती है। सो क्रोध एक बहुत बड़ी प्रकृति के द्वारा दी हुई शक्ति है, जिसको बड़े सहम से एक टूल के द्वारा हम अगर अपने जीवन में उसको प्रयोग में लाएंगे तो वो क्रोध हमारे लिए क्षति का कारण नहीं बनेगा। क्रोधी बनना हमारे लिए क्षति है।
क्रोध को प्रकट करना हमने अपने जीवन में कई बार लाभ करा है, मगर क्रोधी कब बनते हैं? जब हमारी कोई सामने वाला व्यक्ति कुछ हमारी बात नहीं मानता या हमारी कहीं इच्छा पूरी नहीं होती, और यही बात जब हम प्रार्थना के माध्यम से इच्छा नहीं पूरी करते तो हमें क्रोध आ जाता है, और जहाँ पर हमारी इच्छा पूरी हो जाती है हम उसमें मोह आ जाता है। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जो इसको 5 हमने बार बार हमारे जीवन में आए हैं, ये हमारे बहुत बड़ी ऊर्जा शक्ति है मानव जगत के अंदर, मगर हमें अगर इसका प्रयोग करना आ जाए, अर्थात इसको शस्त्र के रूप में हम अगर इस्तेमाल करें तो ये हमारा विनाश करती है, क्योंकि शस्त्र हमेशा जिसके हाथ में है उसका या जिस पे पड़ेगा उसका विनाश करेगी। मगर हम इसको औजार के रूप में, टूल के रूप में लेंगे तो हमेशा ये हमारे को ऊर्जा मिल के सही बनाने के मिलती है। क्रोध बहुत बड़ी शक्ति है अगर हम इसे इस्तेमाल कर लें। मगर क्रोध क्यों आता है? क्योंकि हमने सामने वाला जो है उसको दूसरा मान लिया है। हम सामने वाला को भी मैं मान लें कि इसने अपने अनुसार सही करा है और मेरी इच्छा मैं उस पर नहीं थोप रहा, तो मैं जब भी स्वीकार भाव ले लेता हूं तो हम देखेंगे क्रोध मेरा एकदम शांत हो जाता है और मेरा बिहेवियर जो है वो बदल जाता है, और सामने वाला भी मेरी इच्छा के अनुसार कार्य करना शुरू कर देता है। क्रोध मेरे जीवन में आ ही नहीं सकता जब तक मैं नहीं चाहूँ। जिस प्रकार एक वृक्ष के अंदर हम उस लकड़ी के अंदर अगन है और जब तक अगन खुद नहीं जले किसी को जला नहीं सकती, इसलिए क्रोध करने से पहले मैं क्रोधी होऊंगा, अर्थात मैं भीतर जलाऊंगा अपने आप को, अपना विनाश करूंगा, तब मैं किसी को क्रोध बनाकर विनाश कर सकता हूं। ये फैसला मेरे को खुद करना है कि वो भी मैं है, मैं भी मैं हूं, और जब उसने क्रोध करा है तो अपने भीतर वो अपनी जला रहा है, मैं उसकी जलन से खुद को नहीं जलाऊंगा, मैं अपनी जलन को कभी प्रकाशित या ऊर्जा नहीं करने दूंगा, मैं उसको संयम रखूंगा। मेरे में क्षमता है। किसी क्रोध को उजागर करने में और किसी क्रोध को दबाने में शक्ति सेम रखती है। हमने ये देखना है कि मैंने शक्ति क्रोध को संभालने में लगानी है, क्रोध को बढ़ाने में लगानी। क्रोध से मेरा भी विनाश होता है, जिस पे करता हूँ उसका भी विनाश होता है, और उस शक्ति को मैं, ऊर्जा को, अपने क्रोध को शांत करने के लिए विचारों द्वारा करूँगा। हम आने वाले समय में ये देखेंगे कि मेरे भीतर क्रोध अगर कभी उठेगा भी तो ऊर्जा के रूप में उठेगा, क्योंकि जिसको हम कुछ दिन करते रहते हैं तो मेरी कोशिकाएँ उसकी आदी हो जाती हैं और मैं उसका स्वामी हो जाता हूँ, और वो खुद ही वो कार्य करने रह जाती हैं। मेरे जीवन में क्रोध का महत्व जो है मेरे जीवन की उसारी के लिए हो सकता है, विनाश के लिए नहीं हो सकता। परिभाषा तो आपने बहुत अच्छी दी है यहाँ पर क्रोध की, और आपने मैं शब्द का इस्तेमाल किया, तो ये जो मैं शब्द है ये कहीं ना कहीं अहंकार है, जो क्रोध का एक छोटा बच्चा हम कह सकते हैं। और मुझे लगता है जब क्रोध और अहंकार, जब दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाता है तब वहां पर एटम बॉम्ब फट जाता है बहुत खतरनाक तरीके से, जो एक इंसान को झेल पाना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं आपसे ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि मान लीजिए कि हमें क्रोध नहीं आता, लेकिन सामने वाले व्यक्ति को क्रोध आता है और उसके अंदर अहंकार भी बहुत ज़्यादा है, तो हम अपना स्वभाव, अपना प्रभाव के द्वारा उसके जीवन में वो क्रोध को, अहंकार को कैसे कम कर सकते हैं, हटा सकते हैं या दूर कर सकते हैं? अभी 2 शब्द आए हैं, क्रोध और अहंकार। अहंकार हम अपने जीवन में खुद करने की कोशिश करें। क्रोध के अंदर हमारे भीतर क्या बदलाव आता है? एक अगन जागृत होती है, और ये अगन जो है हमारे अंदर इतनी तेज हो जाती है कि हम अपना आपा छोड़ देते हैं। और यही अगन अगर हम अपने देखेंगे तो किसी मानव के अंदर 120 सेकंड यानी 2 मिनट से ज़्यादा क्रोध करने की शक्ति ही नहीं है। खुद अपने आप मैं सबको इस बात का कह सकता हूं कि आप कितना भी बड़ा क्रोध करके देखें, 120 सेकंड से पहले ही आपका क्रोध शांत होगा। इसके अंदर इतनी ऊर्जा हो ही नहीं सकती कि आप उसको 20 सेकंड से ज़्यादा 2 मिनट के अंदर क्रोध कर सके। तो जब भी हमें कोई सामने क्रोध कर रहा है तो हमें सिर्फ 2 मिनट शांत रहना है। उसको शांत होना निश्चित रूप से होगा ही, क्योंकि किसी मानव के अंदर 2 मिनट से ज़्यादा क्रोध करने की शक्ति ही नहीं है। मगर जिस प्रकार अगन में हम ऊर्जा डालते रहते हैं और अगन बदलती रहती है, हम उस क्रोध को आंसर देते हैं तो उस क्रोध को ऊर्जा मिलती है, इसलिए 2-2 घंटे क्रोधी बना रहता है। अगर हम सिर्फ 2 मिनट शांत कर जाएं तो किसी मानव में इतनी शक्ति नहीं है कि 2 मिनट 120 सेकंड से ज़्यादा वो क्रोध कर सके। और क्रोध होने का कारण उसको अहंकार को चोट पहुंचती है। अहंकार है क्या? अहंकार जब तक तू सामने नहीं है अहंकार आ नहीं सकता। अहंकार का मैं के अंदर उपयोग करा है, मैं अहंकार है, मैं में तो अहंकार हो ही नहीं सकता। मैं के सामने जब कोई तू आता है तब अहंकार वर्जित होता है।
वो मैं उससे ज़्यादा धनवान हूँ, मैं उससे ज़्यादा बलवान हूँ, मैं उससे ज़्यादा ज्ञानी हूँ, तो अहंकार अपने आप जीवित हो जाता है। और ये मेरे से ज़्यादा ज्ञानी है, ये मेरे से ज़्यादा धनवान है, ये मेरे से ऐसा बलवान है, तो अहंकार अपने आप वहीं समाप्त हो जाता है। अहंकार का वजूद तू पे खड़ा है, मैं पे नहीं खड़ा। अगर जब हमें इस बात का ज्ञान हो जाएगा तो मैं में अहंकार हो ही नहीं सकता। मैं के सामने जब तू खड़ा होता है तो अहंकार होता है, और मैंने अगर अपने जीवन में मैं भी मैं हूँ और तू भी मैं है, तो अहंकार का वजूद हो नहीं सकता, क्योंकि अहंकार जो है दूसरे पे खड़ा होता है, स्वयं ही अर्जित करता है और स्वयं ही समाप्त हो जाता है। अहंकार एक शब्द क्या कह रहा है कि जो मेरे भीतर का भाव है, बार आकार, अहम अहंकार, जो मैं अपने आप को चाहूंगा मेरा भाव बनेगा, वो मेरे जीवन में आकार बनेगा। ये अहंकार मेरी बहुत बड़ी शक्ति है, जिसको मैं अपने जीवन में स्वाभिमान के रूप में दृढ़ संकल्प जो है, मैं इस कार्य करने में पूर्ण रूप से सक्षम हूँ, ये अहंकार है। और इस यही अहंकार ने जिसके जीवन के अंदर, जिसके भीतर जीवन के अंदर उसने अर्जित करा है, उसी ने ही मानव विकास करा है, जिसको हमने ज्ञान को विज्ञान कह दिया है। जिस ज्ञान को अर्जित करके उसने मानव के सामने प्रकट करा है, आकार बनाया है, हमने उसे विज्ञान कर लिया है। विज्ञान अपने आप में कुछ नहीं है, विज्ञान प्रकृति के नियम के ज्ञान को प्रकट करना विज्ञान है। सो अहंकार शब्द भी मैं के साथ नहीं है, अहंकार का शब्द तू के साथ है। जब हम इस भ्रम से बाहर आएंगे तो पता लगेगा मैं में तो अहंकार हो ही नहीं सकता, क्योंकि तू भी मैं है, मैं भी मैं हूँ। दोनों में फ़र्क क्या है? मैं जब मिल जाते हैं तो हम बन जाते हैं, और जब तू और मैं मिलते हो तो हम नहीं अहम बन जाता है, हम हटकर अहम हो जाता है। तब अहम होता है जब तू आता है। तो जब मेरे सामने भी खड़े होने वाला वो मैं है और मैं हूँ, ना मुझे क्रोध आएगा, ना मेरे में अहंकार आएगा। निश्चित रूप से हम अपनी मैं की पहचान करते हुए इन चीज़ों को अपने जीवन से लुप्त कर लें। चलिए, ये बातें आपने बहुत अच्छी बताई हैं, पर दीदीवार जी यहाँ पर मुझे एक बात और बताइए। जैसे कि एक नॉर्मल अगर मैं स्वभाव के व्यक्ति की बात करूँ, मान लीजिए मैं अपनी बात कर रही हूँ, अचानक से मुझे सामने वाले ने कुछ कहा, या घर में कुछ ऐसी बातें हो गई, या ऑफिस में कुछ ऐसी बातें होगी कि फटाफट से मुझे क्रोध आ गया, और कहीं ना कहीं वो क्रोध बहुत विस्फोटक वाला हुआ। तो उस वक्त में, जैसे हम कहते हैं ना कि खुद को जानो, खुद को समझो, खुद को पहचानो, उस वक्त में क्या कुछ ऐसी सोच मैं अपने अंदर लेके आऊं, या क्या कुछ मैं अपने स्वभाव में ऐसा कुछ चेंजेस लेके आऊं? जैसे कि हम कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं अगर हम कुछ सोच लेते हैं तो वो चीज़ कहीं ना कहीं दब जाती है, कम हो जाती है। तो उस वक्त हमारी सोच में कैसा परिवर्तन होना चाहिए, सोच कैसी होनी चाहिए? ये एक प्रश्न ऐसा है कि जिसको अभी बहुत थोड़े समय में उत्तर नहीं दिया जा सकता। ये एक प्रक्रिया है। फिर भी हम आपको ये बताना चाहते हैं कि पहले तो मेरे को सजग हो जाए कि मेरे को क्रोध आ रहा है, क्रोध आया है। जब तक मेरे को इस बात का आभास नहीं होता तो मैं उसका कारण अगर नहीं पता तो निवारण नहीं कर पाऊंगा। सो मेरे को अकस्मात कोई मिलता है, या मेरी कहीं इच्छा पूर्ति नहीं होती, या मेरे को किसी ने धक्का मार दिया, या मेरे को किसी ने नुकसान कर दिया, तो मेरे को क्रोध आना स्वाभाविक है। ऐसा हमारे भीतर एक विचार गड़ा हुआ है। जब भी मेरे भीतर ये सजगता आ जाएगी कि मुझे क्रोध आया है और अब क्रोध नहीं आना चाहिए, दोबारा नहीं क्रोध आना चाहिए, तो एक ही बात है कि सिर्फ 120 सेकंड की क्रिया हम बताते हैं। हमने श्वास और विचार की क्रिया है, वो अगर हम उसी समय खड़े होकर, क्योंकि मेरे जीवन के अंदर जहाँ जहाँ जिस अवस्था में होता हूँ, मेरे शरीर के भीतर श्वास चल रहे होते हैं। मैं क्रोध में हूँ तभी भी श्वास चलेंगे, मैं शांत हूँ तभी भी श्वास चलेंगे। मगर जब मुझे आभास हो जाता है कि मुझे क्रोध आ गया है, तो मैं सिर्फ अपने विचारों द्वारा अपने श्वासों पे ध्यान रखूंगा, तो क्रोध लुप्त हो जाएगा। और वो सामने वाला कितना भी कोशिश कर ले, मुझे जीवन में क्रोध नहीं आएगा। क्रोध मेरे अनुसार आएगा। मुझे कोई क्रोधी बनाकर क्रोध प्रकट करे, ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि ये प्रक्रिया करने में जिस प्रकार हमने प्रथम बार ए लिखा है, तो उसे ए सही नहीं लिखा। टीचर ने, अध्यापक ने, शिक्षक ने हमें कई बार लिखा और हमने प्रक्रिया करी। और जब जब इसे अपने अभ्यास के अंदर करेंगे, बार बार इस क्रिया को करते रहेंगे, तो हमारे जीवन से ये क्रोध भी लुप्त हो जाएगा। और कभी प्रकट होगा तो एक हमारे जीवन के उसारी के रूप में प्रकट होगा, क्योंकि अभ्यास तो अति जरूरी है। सर, यहाँ पर एक शब्द और है, वो है दृष्टिकोण, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं एटीट्यूड। इसके बारे में हमें जरा सा कुछ आप बताएं। एटीट्यूड क्या है? एक व्यवहार है। और व्यवहार कैसा करता हूँ, मेरा व्यवहार कैसा है, वो मेरे भीतर का दृष्टिकोण ही बताता है। कि मेरे ये पिताजी हैं, ये मेरा छोटा भाई है, ये मेरा मित्र है, मेरा दृष्टिकोण कैसे है वैसे ही मेरा एटीट्यूड या मेरा व्यवहार बन जाता है।
जब तक मैं अपने भीतर के दृष्टिकोण पर सजग नहीं हूं तो मेरा व्यवहार ऐसा नहीं हो सकता जैसा मैं चाहूँगा। मेरा व्यवहार हमेशा मेरे सामने वाले पे होता है कि वो कैसा व्यवहार कर रहा है, तो मेरा दृष्टिकोण, मेरा एटीट्यूड ऐसे बन जाता है। प्रकृति नियम के अनुसार जो मैं चाहता हूं वो मुझे प्रथम देना होगा। हम सभी ने अपने जीवन में कई बार इस बात का आभास करा होगा कि किसी हिल स्टेशन में जाकर हम अपने नाम की आवाज़ लगाते हैं तो हमारे नाम की आवाज़ कई गुना, कई बार, 8, 10 बार, 15 बार हमें सुनाई देती है। अर्थात ये प्रकृति का नियम है कि जो हम इस जगत में प्रकृति को देते हैं भाव के द्वारा, ध्वनि के द्वारा, वो हमें कई गुना वापस आता है। वो हर जगह नियम चल रहा है। इस जगह हमें आवाज़ नहीं है क्योंकि वहाँ शांति है और यहाँ पर शोर के में हमारे कान उसको नहीं सुन सकते। तो मेरा दृष्टिकोण, मैं सामने वाले से क्या लेना चाहता हूँ, प्रथम मुझे अपने दृष्टिकोण पर सजगता चाहिए। मैं प्रेम चाहता हूँ, सहजता चाहता हूँ, तो भीतर मैं अपने सहजता और प्रेम ले लाऊं। और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि कितना सामने वाला क्रोधी, दुष्ट, मेरे नौकरी पे अड़चन डालने वाला कोई भी मेरे सामने ऐसे ही रुकावट आ जाए, उस रुकावट मेरे सामने छोटी हो जाएगी अगर मेरा दृष्टिकोण बदलता है। और दृष्टिकोण कैसे बनेगा? मेरे भीतर का भाव बनाएगा। और मेरे भीतर का भाव कौन सा होगा? वो बाहर के समाज द्वारा दिया हुआ ज्ञान नहीं, जबकि मैं श्वास और विचार की क्रिया करूंगा तो मेरे भीतर से एक ज्ञान उतरेगा, मेरा दृष्टिकोण क्या होगा। और जो मेरे भीतर से उतरेगा वो मेरा भाव बनता है, और मेरा भाव ही मेरा दृष्टिकोण है, और दृष्टिकोण ही इस मेरे आगे पीछे उसका असर होता है और सामने वाला प्रभावित होता है। कोई कितना भी चोर हो, मेरे घर में चोरी नहीं कर सकता, मेरे घर के अंदर चोरी नहीं हो सकती, क्योंकि मेरा दृष्टिकोण है कि सृष्टि के अंदर हर आदमी सज्जन है। और मेरे भाव के अंदर बन गया कि हर आदमी चोर है, तो मेरा कोई सज्जन नहीं मिलेगा, मुझे हर आदमी दगा देने वाला बनेगा। मैं अपने जीवन के प्रभाव से, अपने जीवन के अनुसार जगत को दे रहा हूँ, और मैंने जो अपने जीवन में पाया है उसी को मैं दे रहा हूँ। इसलिए मैं यकीन से कहता हूँ कि मैंने जो पाया है वो आपके पाने में क्षमता है। मैं कोई विशेष नहीं था, सिर्फ अपने भीतर की ऊर्जा को जागृत करने का थोड़ा सा प्रयास करा है। क्योंकि हम इसे कहते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। मैं भी एक ऑर्डिनरी व्यक्ति हूँ, उसमें कोई फ़र्क नहीं। कहीं कुछ एक्स्ट्रा कर लिया वो एक्स्ट्रा हो जाता है। जैसे पास कोर्स होता है, एक हम उसमें सब्जेक्ट के अंदर कुछ एक्स्ट्रा करते हैं तो ऑनर्स कोर्स कह जाते हैं। हर व्यक्ति विशेष के अंदर ये गुण है, किसी अपने जीवन के अंदर वो एक्स्ट्रा कर ले, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाता है, ऑर्डिनरी से उत्तम हो सकता है। तो मुझे अपने जीवन के अंदर कैसे ऑर्डिनरी बनना है, ये दृष्टिकोण मुझे खुद अपने भीतर ही अर्जित करना है। सामने वाला मेरा दृष्टिकोण उसके हिसाब से चलना है, या मेरे दृष्टिकोण से ये जगत के अंदर एक सजनता और सरलता है, सहजता है, और मेरे साथ सभी का व्यवहार अच्छा हो, उससे पहले प्रथम मेरे अपने दृष्टिकोण के अंदर निश्चित करना पड़ेगा कि मेरा व्यवहार भी सभी के साथ वैसा ही हो। तो यही दृष्टिकोण मेरे जीवन में उतर जाए। आप सिर्फ गुनिए, समझिए इस कार्यक्रम को। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। लगातार बहुत सारी जानकारी हम आपको आने वाले एपिसोड्स में और भी देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए सर। आपसे चाहेंगे इजाजत। धन्यवाद। नमस्कार।